अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइज़, आज के लेसन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा 3 टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हमारे पास जैसे कि स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात हैं। सिर्फ़ एक रास्ता है, रिपोर्ट में गलती है, कमरे में कोई है, गिलास में पानी नहीं है। आपने एक चीज़ इन सेंटेंसेस के अंदर कॉमन देखी होगी कि हमारे पास जो भी फ़िक्रात स्क्रीन पर मौजूद हैं, इनमें सब्जेक्ट नहीं है। मींस के सब्जेक्ट को नॉमिनेट नहीं किया गया है। ये विदाउट सब्जेक्ट हमारे पास सेंटेंसेस हैं, जिनके लिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे और उस स्ट्रक्चर की मदद से हम इन सेंटेंसेस को और इस तरह के बहुत सारे फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के लिए कंसेप्ट क्या है। याद रखें, जब सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होगा तब हमने यह स्ट्रक्चर फॉलो करना है कि सेंटेंस के शुरू में हम सबसे पहले लगाएंगे देयर। देयर के बाद हमारे पास इज़ आएगा या आर आएगा या वाज या वर आएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब आपने इज़ आर वाज वर को कहाँ पे यूज़ करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ये बी अटेंटिवली सुने। जब हमारे पास प्रेजेंट टाइम के अंदर सिंगुलर नाउन होगा तब हम देयर इज़ लगाएंगे, और जब हमारे पास प्रेजेंट टाइम के अंदर प्लूरल नाउन होगा तब हम देयर आर यूज़ करेंगे, और जब हम पास्ट की बात करेंगे और नाउन सिंगुलर होगा तब हम वाज यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास पास्ट के अंदर नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा देन हम देयर वर यूज़ करेंगे। कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है उन वर्ड्स को जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के लिए। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं इन स्ट्रक्चर की मदद से। विदाउट सब्जेक्ट हमारे पास एक शॉर्ट सा जुमला है, पानी है। अब यहाँ पर देखें, हम नॉमिनेट नहीं कर रहे सब्जेक्ट को, हम ये नहीं कह रहे, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल रहे कि क्या आपके पास पानी है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई खड़ा है, उससे हम पूछ रहे हैं कि पानी है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, देयर इज़ वाटर, देयर इज़ वाटर। नेक्स्ट फ़िक्रा है जो कि हम मोस्टली अपनी डेली लाइफ के अंदर उर्दू में हमेशा ही ऐसे फ़िक्रात का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिर्फ़ एक ही रास्ता है, सिर्फ़ एक रास्ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई हमसे सजेशन पूछ रहा है या किसी प्रॉब्लम में वो फंसा हुआ, तो हम कहते हैं ना कि सिर्फ़ एक रास्ता है। तो इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, देयर इज़ ओनली अ वे, देयर इज़ ओनली अ वे। एक और कॉमन सा जुमला है, कोई भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई पूछ रहा है क्या कुछ आपके पास न्यूज़ है, तो हम पूरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे, नहीं हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, हम कहते हैं कोई भी नहीं है, देयर इज़ नो वन, देयर इज़ नो वन, कोई भी नहीं है। बाहर एक ज़ोरदार शोर था, देयर वाज अ लाउड नॉइस आउटसाइड। अब यहाँ पे हम माजी की बात करें तो हमारे पास देयर वाज आया है, यहाँ पे देयर वाज अ लाउड नॉइस आउटसाइड, बाहर एक ज़ोरदार शोर था। रिपोर्ट में गलती है, देयर इज़ एन एरर इन द रिपोर्ट, देयर इज़ एन एरर इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट में गलती है। मेज़ पर एक किताब है, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, मेज़ पर एक किताब है। फर्स्ट टाइप के हमने जो सेंटेंसेस देखे उन्हीं में से एक सेंटेंस है, कल रात सैलाब आया था। तो यहाँ पे आपने ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और सेकंड टाइप के सेंटेंसेस देखते हैं। सेकंड टाइप के सेंटेंसेस के लिए कंसेप्ट है हमारे पास, जब किसी एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को, मीन्स के जब हम एक नाउन की बात करें तो दूसरा नाउन उसके अंदर ही आए, तब हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो स्ट्रक्चर क्या है, देयर, देयर के साथ इज़, आर, वाज या वर, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, और इनके बाद क्या आएगा, नाउन, नाउन के बाद फिर आएगा इन द, दिन नाउन आएगा, मीन्स के 2 बार नाउन आएगा, यानी कि एक नाउन के अंदर दूसरा नाउन आएगा। अब चलिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनकी मदद से आपको स्ट्रक्चर का भी कंफर्म हो जाएगा और इस तरह के सेंटेंस बनाना भी आपके लिए ईजी हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, गिलास में पानी नहीं है। अब हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, देयर इज़ नो वाटर इन द ग्लास। अब यहाँ पर देखें, वाटर भी हमारे पास नाउन है और ग्लास भी यहाँ पर हमारे पास नाउन है, मीन्स कि एक नाउन के अंदर दूसरा नाउन आ रहा है।
तो क्या कंप्लीट सेंटेंस बना, देयर इज़ नो वाटर इन द ग्लास, गिलास में पानी नहीं है। मेरे गांव में एक अक्लमंद आदमी था, देयर वाज अ वाइज मैन इन माई विलेज। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो नाउन आए हैं, वाइज मैन और विलेज मीन्स कि एक नाउन के अंदर दूसरा नाउन, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़, कि देयर वाज अ वाइज मैन इन माई विलेज, मेरे गांव में एक अक्लमंद आदमी था। कमरे में कोई है, देयर इज़ समवन इन द रूम, देयर इज़ समवन इन द रूम, कमरे में कोई है। क्लास में 20 तलबा हैं, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 20 तलबा हैं। पिंजरे में 2 परिंदे हैं, देयर आर 2 बर्ड्स इन द केज, देयर आर 2 बर्ड्स इन द केज, पिंजरे में 2 परिंदे हैं। टोकरी में 3 सेब हैं, देयर आर 3 एप्पल्स इन द बास्केट, देयर आर 3 एप्पल्स इन द बास्केट, टोकरी में 3 सेब हैं। पार्क में एक कुत्ता है। आपने इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ऊपर स्ट्रक्चर की मदद से और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और थर्ड टाइप के सेंटेंसेस और उनका स्ट्रक्चर देखते हैं। थर्ड टाइप के सेंटेंसेस के लिए हमारे पास कंसेप्ट है, जब आप माजी की बात कर रहे हैं कि कोई काम रहता था, उसके लिए आपने स्ट्रक्चर यूज़ करना है, देयर प्लस लीव की थर्ड फॉर्म, लीव प्लस हमारे पास जो भी आगे अल्फाज आएंगे उनको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा। अब चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, मेरे गांव में एक नाबीना रहता था। ये जो सेंटेंस है ये है माजी का, रहता था, तो देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन इन माई विलेज, ब्लाइंड का मतलब है नाबीना, माई विलेज मेरे गांव में, देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन इन माई विलेज, मेरे गांव में एक नाबीना रहता था। गांव में एक गरीब किसान रहता था, देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन द विलेज, देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन द विलेज, गांव में एक गरीब किसान रहता था। मेरे ख़ानदान में 10 अफराद रहते थे, देयर लिव्ड 10 मेंबर इन माई फैमिली, देयर लिव्ड 10 मेंबर इन माई फैमिली, मेरे ख़ानदान में 10 अफराद रहते थे। लास्ट हमारे पास एक फ़िक्रा है, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक शेर और एक बिल्ली रहते थे। तो आपने मोस्टली ये चीज़ सुननी भी होगी कि एक दफ़ा का जिक्र है के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं वंस अपॉन अ टाइम। तो आगे हमारे पास वही स्ट्रक्चर यूज़ होगा, देयर लिव्ड अ लायन एंड अ कैट इन अ विलेज, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन एंड अ कैट इन अ विलेज, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गाँव में एक शेर और एक बिल्ली रहते थे। सो गाइज़ ये था हमारा आज का लेसन। होप सो आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। इस लेसन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।